यास के कहर से बिहार में अब तक 8 लोगों की मौत। नीतीश सरकार देगी 4-4 लाख का मुआवजा। यास तूफान से हो रही बारिश ने खोले नगर निगम की तैयारियों के पोल। पटना में संप हाउस कर्मी ने बताया फिर संकट में फंसेगा पटना। चमकी बुखार को लेकर प्रशासन अलर्ट। जहानाबाद में डीएम नवीन कुमार ने आशा और आंगनबाड़ी सेविका से सर्वे के दिए आदेश। और देश के साथ बिहार में संक्रमण दर में लगातार हो रही गिरावट। पिछले 24 घंटे में देश में मिले 1,73,000 एक्टिव केस, तो बिहार में 1,785 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। यास तूफान ने बिहार में भी तबाही मचाई है। इस तूफान के कारण बिहार के अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साथ में यह भी निर्देश दिया है कि बेगूसराय में चक्रवात से घायल 4 व्यक्तियों और गया के साथ बांका में एक-एक घायल को उचित मेडिकल मदद मुहैया कराई जाए। वहीं फिलहाल मौसम विभाग ने शनिवार को भी उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तो बता दें कि यास तूफान ने जिस तरीके से पूरे सूबे में कहर ढाया है, इसमें कई लोगों की मौत हुई है और जिनकी मौत हुई है उनके परिवार की मदद के लिए बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार अब आगे आए हैं और उन्होंने 4-4 लाख मुआवजा राशि यानी कि सहायता राशि देने की बात कही और तत्काल प्रभाव से उन तमाम लोगों को जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को ये 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके साथ ही जो यास तूफान में घायल हुए हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि उन तमाम घायलों को उचित इलाज और जितनी भी जो मेडिकल सुविधा है उन्हें त्वरित तरीके से उपलब्ध कराई जाए। वैशाली जिले के मैनार थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर चंदेल गांव में यास तूफान के साथ हुई बारिश और वज्रपात की चपेट में आने से वार्ड पार्षद पति की मौत हो गई। मृतक की पहचान वासुदेवपुर चंदेल वार्ड संख्या 2 के वार्ड पार्षद संगीता कुमारी के पति विंदेश्वर राय के रूप में की गई। वहीं इस घटना की सूचना के बाद पहुंचे मैनार सीओ रमेश प्रसाद सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही है। स्थानीय लोगों के द्वारा हमको सूचना दी गई, उसके अनुसार डूबने की बात बताई गई थी, लेकिन मेरे द्वारा जो स्थल पर डेड बॉडी को देखा गया है उससे प्रतीत हो रहा है कि यह मौत वज्रपात से है। आगे चूंकि हम लोग जो है आगे की कार्रवाई के लिए पीड़ित परिवार को जो अनुग्रह अनुदान वगैरह दिया जाना है उसके लिए सबसे आवश्यक है कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। चूंकि स्थानीय लोगों के द्वारा हमको सूचना दी गई, उसके अनुसार डूबने। बेगूसराय में एक घर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा जिले के तेगड़ा थाना क्षेत्र नौनपुर गांव में हुआ है। बताया जा रहा है कि यास चक्रवाती तूफान के दौरान घर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। यह तो अर्थ निकालिए बच्चा। यहाँ मामला है, यहाँ के गीता पासवान थे जिनका मान लीजिए सरकारी पशु पालन हॉस्पिटल है, उन्हीं के बगल में घर है। घर गिरने के कारण उसमें 5 आदमी थे, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, 4 आदमी घायल अवस्था में हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने चंदा कर करके जो अपना अपना सहयोग दे करके वो चारों बुजुर्गों को इलाज करवाने के लिए भेजे हैं। यास चक्रवात ने मुंगेर में भी कहर बरपाया है। तेज आंधी और बारिश के कारण जिले के धरहरा प्रखंड में एक घर गिर गया, जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। तो ये तस्वीरें मुंगेर की है, जहां पर यास चक्रवात का कहर देखने को मिल रहा है। तेज हवा, तेज आंधी के साथ हुई इस मूसलाधार बारिश में घर गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं मुंगेर का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही स्थानीय लोगों को भी समझा बुझाकर शांत कराया है और इस मामले को कहीं तरीके से उन्होंने शांत कराते हुए मुआवजा राशि प्रदान करने की भी बात कही है।
और बिहार में यास तूफान के बाद मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। लगातार 48 घंटे की बारिश और तेज हवा चलने से राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में एक पुराना मकान का छज्जा गिर गया। इस घटना में मलबे में दबकर एक युवक की भी मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यास तूफान ने मधुबनी नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल नगर क्षेत्र की मुख्य सड़क पर करीब 15 दिनों से जल जमाव है। बावजूद इसके नगर निगम और प्रशासन की नींद नहीं खुली। ऐसे में यास तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश से जल जमाव ने त्राहिमाम जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आलम यह हो गया है कि कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, साथ ही सड़क पर यातायात भी बाधित है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, मधुबनी की ये तस्वीरें हैं जहां पर यास तूफान ने भी कहर बरपाया है। बिहार में 48 घंटे की हुई इस मूसलाधार बारिश ने सूबे के कई जिलों में कहर बरपाया है और ये तस्वीरें मधुबनी की है जहां पर 48 घंटे की इस बारिश ने जल जमाव की स्थिति सड़कों पर लाकर रख दिया है। कई लोगों को अपना घर भी मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा है क्योंकि उनके घरों में बारिश का पानी भी घुस गया है। बिहार में हो रही लगातार बारिश के बीच पटना नगर निगम की तैयारियों की भी पोल खुली है। यहां पिछले 24 घंटे से अधिक हो रही बारिश के कारण जल जमाव की समस्या हो गई है, जिसको लेकर राजापुर इलाके के स्थित संप हाउस के कर्मचारी ने भी तैयारियों की पोल खोलते हुए पटना को संकट में बताया है। कर्मचारी ने कहा कि नगर निगम की तैयारी पूरी नहीं है। हमारे यहाँ का प्रॉब्लम अभी सारा दूर कर दिया गया है। सारा मोटर मेरा रनिंग पोजीशन पे है और 8 फीट पे लेवल पे जब पानी आ जाएगा हम लोग दोनों मोटर स्टार्ट करके पानी निकालने का मेरे पास क्षमता है, बशर्ते हमको यहाँ पे 8 फीट पानी मिलना चाहिए। इसका मेन कारण है निगम का नाला उड़ाही। वो नाला उड़ाही कर दे, यहाँ पे पानी हम लोग को मिल नहीं रहा है, उधर पानी लगा हुआ है। तो इसका क्या कारण है कि आपका नाला चौक है। तूफान यास का असर बिहार में साफ दिख रहा है। राज्य में कई जिलों में हुए भारी बारिश ने गंगा का जलस्तर बढ़ा दिया है। ऐसे में राजधानी पटना को वैशाली से जोड़ने वाले भद्रघाट स्थित पीपा पुल का अप्रोच रोड तेज बारिश के कारण धंस गया। पुल निर्माण निगम की पहल पर पटना और वैशाली जिला प्रशासन ने भद्रघाट पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन अगले 2 दिनों के लिए रोक दिया है। आज है ना बंद हुआ है, कल तो चालू था। अच्छा, आज बंद हुआ। किस लिए बंद करवा दिया गया है? ये फंस गया है, वही ले वैसे गाड़ी फंस न जाएगा। बोकारो के गोमिया प्रखंड क्षेत्र में बनी हुई नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही पुल के दोनों ओर सर्विस लेन भी बर्बाद हो चुका है। आपको बता दें कि यह पुल बोकारो और हजारीबाग जिले को जोड़ने का काम करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि पुल निर्माण के महज कुछ दिनों में पुल आखिर क्यों क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बोकारो की तस्वीर है जहां पर नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं बारिश का कहर और ये नवनिर्मित पुल इस कदर बर्बाद हुआ है, आवागमन बाधित हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये बोकारो से हजारीबाग को ये पुल जोड़ती है, लेकिन पुल क्षतिग्रस्त उद्घाटन से पहले ही हो गया है और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। बन रहा था उस समय से भी काम बहुत खराब हो रहा था। उस समय भी जेई को हम कंप्लेन दिए थे, आए थे तो उनको बताए थे, लेकिन वो काम जैसे तैसे करके निकल रहा था। रात में भी कर रहा था और प्लस जब गार्डवाल बन रहा था उस समय ही वो क्रैक कर चुका था, लेकिन उसको किसी तरह ये लोग मैनेज करके और फिर से बना दिया और जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। मतलब काम में कहीं भी ये लोग काम में कोई सही काम नहीं किया और हम लोग बार बार इसको कंप्लेन करते थे, लेकिन ये लोग अनदेखा और ठेकेदार भी मनमाना। राजधानी पटना में राजा पुल के पास यास का कहर देखने को मिला। 24 घंटे की बारिश के बाद कई रोड कट गए हैं। वहीं रोड कटने से घरों के गिरने का खतरा भी है। अब आप सोच सकते हैं कि पटना के पौष इलाके का यह हाल है तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा।
बिहार में आए यास तूफान का असर राजधानी में भी देखने को मिला है। यहां तूफान के कारण 2 दिन के बारिश में राजधानी पटना की पोल खुल गई, जिसको लेकर पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के जो दावे हैं उस पर राजद प्रदेश प्रवक्ता बंटू सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। राजद प्रवक्ता बंटू सिंह ने कहा कि सरकार ने 15 सालों में बिहार को बर्बाद किया है। कोई काम एक बताए ना कि क्या किए हैं ये लोग। पानी और सही जम जाता है पटना में, 16 साल से राज चला रहे हैं। लालू जी को दोष देते हैं खाली, हैं? अरे लालू जी जो किए हैं सो तुम लोग क्या करेगा? तुम लोग का तो नाम जो है सो कि अब क्या बोले इस पर पत्रकार बंधु, ज्यादा मत बोलवाइए। ये लोग जो विकास पुरुष बैठे हुए हैं उन लोग से जाके पूछिए, जो बेहायागंज का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं महानायक श्री नीतीश कुमार जी से जाके पूछिए, उनके प्रवक्ताओं से जाके पूछिए। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश में कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,73,000 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 22,28,724 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 2,84,601 मरीज जो है वो ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार 5 दिनों से संक्रमण दर 10% के नीचे पहुंच गया है। देश में मरीजों का जो रिकवरी दर है 90.80% पहुंच चुका है। अब बात बिहार की। बिहार में भी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इसके साथ ही संक्रमण दर में लगातार गिरावट का दौर जारी है। राज्य में एक और जहां मरीजों की संख्या में कमी आई है, वहीं जांच की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। इस बीच रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,785 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही सूबे के 2 ऐसे जिले हैं जहां शुक्रवार को 100 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए। पटना जिले से 238 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं बेगूसराय से 129, साथ ही 4 जिले ऐसे हैं जहां से 10 से कम संक्रमित मिले हैं। भोजपुर से 9, कैमूर से 5, नवादा से 6 तो शेखपुरा से 7 संक्रमित पाए गए। सूबे में एक्टिव केस घटकर 24,809 रह गया है। विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 5,362 लोगों ने कोरोना को शिकस्त भी दी है। सूबे का रिकवरी रेट बढ़कर अब 95.76% हो गया है। वहीं कोरोना से 61 लोगों की जान भी जा चुकी है। जहानाबाद स्थित समाहरणालय में जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में चमकी बुखार के बचाव, रोकथाम और इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चमकी बुखार के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अच्छे से अनुपालन करें। वहीं डीएम ने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और स्वास्थ्य प्रशिक्षकों के माध्यम में क्षेत्रों में सर्वे कराए जाए ताकि बीमारी से ग्रसित होने वाले बच्चों को चिन्हित किया जा सके और त्वरित गति से उनका ससमय उपचार किया जाए। तो जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने समाहरणालय परिसर में यह बैठक बुलाई, जहां पर चमकी बुखार को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर कई चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद थे जिन्हें चमकी बुखार पर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उन्हें अपने इलाकों में मरीजों को चिन्हित करने की बात की गई और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जिनमें चमकी बुखार के लक्षण पाए जाते हैं उन पर त्वरित समय में उनका इलाज करना भी अनिवार्य है। ऐसी बात जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार ने कही है इस बैठक में। तो डीएम ने चमकी बुखार को लेकर यह बैठक बुलाई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहानाबाद के समाहरणालय परिसर में इस बैठक को बुलाया गया, जहां पर तमाम चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद रहे और तमाम चिकित्सा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है डीएम द्वारा कि चमकी बुखार जो एईएस बीमारी है जो बच्चों को काफी होती है और बच्चों के लिए जो चमकी बुखार में जो लक्षण है उन पर तुरंत से तुरंत काम करें, उन बच्चों को जो नोटिस किया जाए और साथ ही साथ उनका वक्त रहते इलाज किया जाए। जो चमकी बुखार से क्योंकि बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है उस बुखार से लड़ते लड़ते, लेकिन डीएम ने ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि तुरंत तरीके से उन बच्चों का इलाज किया जाए। और अब बात पंचायत चुनाव की। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ही नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में जगह जगह चुनावी रंजिश का माहौल दिख रहा है। ऐसे में वर्तमान जिला परिषद सदस्य प्रतिमा देवी के द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की बात सामने आई है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस बार हम भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, जिसका विरोध वर्तमान जिला परिषद सदस्य प्रतिमा देवी और उनके गुर्गों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर मारपीट की गई। मारे हैं कहला चुनाव के चलते मारे हैं। क्या आपका कहना है? बोल रहे हैं कि नहीं खड़ा होने लगे। अच्छा, तो कौन है ये प्रतिमा देवी? गोतनी हुए मंझली। और मैं है क्या, किस पद पर है? जिला परिषद है। वो सरपंच चौधरी है। तब क्या मैंने बोलते हैं आपको? वो सरपंच चौधरी बोलो। यही समन के चलते लड़ाई हो गई, बोला बोली होते होते मार बैठे अवसर पर। आप लोग कहाँ हैं? गोतनी में दोनों गोतिया मिलल है। आप लोग कहाँ हैं अभी? एसपी ऑफिसर। नालंदा में यास तूफान के बीच चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल लहेरी थाना इलाके के रांची रोड गुरुद्वारा के पास रखी बोलेरो गाड़ी को चोर चुराकर लहेरी थाने की तरफ चले गए। वहीं इस घटना के बाद गाड़ी मालिक राजीव कुमार सिंह की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे बेलोरो गाड़ी हमारे सुधा दुकान के सामने ही हम लगा के गए थे। सुबह अचानक देखे कि मेरी गाड़ी वहाँ से गायब है, तो अपने जान पहचान के लोगों से बात किया, खोजबीन की, पर गाड़ी कहीं नहीं मिला। तो लहरी थाना में जाकर सर से मिले, तो सर मौके पर आके जांच पड़ताल किए। एक बगल के दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी में इन्होंने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंची और जो सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोला और बिहार से हमेशा गायब होने का आरोप तेजस्वी यादव पर उन्होंने लगाया है। राजनीति का बदलता दौर राजनैतिक वैमनस्य की बुनियाद पर नहीं है। देश का संविधान असहिष्णुता नहीं, संघीय ढांचे में सहिष्णुता, आपदा काल एक दूसरे का सहयोग और सम्मान, ये तो आवश्यक है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप कहां पड़े इस चक्कर में कि गैर भाजपाई नेता, अरे जो नेता अपने राज्य में विपक्ष के नेता के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हो, लापता हो, तो ट्वीट के माध्यम से आपको खोजा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी मीटिंग, ये तय है क्या? आप तो बिहार के सरजमी पर मिलिएगा नहीं, तो कोई बिहार में अगर मीटिंग करने आएगा
तो पता चला कि आपका लोकेशन पता लगाने में बहुत समय लग रहा है। इसे न लोकेशन क्लियर है, न मेंटली आप किस दिशा में सोच रहे हैं, यह भी ट्वीट के माध्यम से पता। कटिहार में अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। चोरों ने रात के अंधेरे में कुरसेला थाना क्षेत्र के अयोध्यागंज ठाकुरबाड़ी में प्राचीन राधा कृष्ण और माता रुक्मणी के मूर्ति की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। मंदिर के पुजारी की माने तो वह शाम में ही पूजा के बाद मंदिर में ताला लगाकर गए, जिसके बाद चोरों ने मूर्तियों को अपना शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चोरी ताला तोड़ के मूर्ति चोरी हो गया और अगल बगल में जो शंकर जी का मंदिर है, रानी सती का, उस सब में ताला लगा हुआ। उसमें से कुछ नहीं ले गया? नहीं, कुछ नहीं, खाली मूर्ति ही इसमें से गया। रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना क्षेत्र स्थित NH 28 पर कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 3 युवकों की मौत भी हो गई है, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में पटना इलाज के लिए लाया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। बहुत लोग आवता है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में सड़क हादसे में गोपालगंज के बैकुंठपुर के सीईओ की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल को आनंद फानन में DMCH रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण काल के बीच रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने रांची के मांडार थाना क्षेत्र से 5 बाइक चोर के साथ 1 दर्जन मोटरसाइकिल को जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए रांची के SSP सुरेंद्र झा ने बताया कि बाइक चोर का एक बड़ा गिरोह पुलिस के हत्थे लगा है। इसके साथ ही जल्द ही अन्य कई मामलों का भी उद्भेदन किया जाएगा। झारखंड के गोड्डा में अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज के नेतृत्व में पौड़ैया हाट के टीका की जागरूकता के लिए सभी दुकानदारों और घरों में जाकर वैक्सीन लेने के लिए आग्रह किया गया। इस दौरान SDM ऋतुराज ने सभी समुदाय के लोगों के साथ ही तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से टीम बनाकर लोगों को टीकाकरण करने के लिए जागरूक किया। साथ ही किसी भी गांव पंचायत में 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह एकत्रित होने पर मोबाइल वैन से तुरंत वैक्सीन करने की बात कही। बाजार के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रिलीजियस फिगर्स हैं या मोटिवेशनल फिगर्स हैं, जैसे कि हमारे चर्च के पादरी लोग हैं, मौलवी साहब लोग हैं या मंदिर के पुजारी लोग हैं या कोई बड़े लोग हैं जिनकी लोग यहाँ पे बातें सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उन सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, खास करके जो ग्राम प्रधान हैं जिनकी बातें लोग सुनते हैं समझते हैं, उन सबसे जिला प्रशासन आग्रह कर रहा है कि आप अपने एरिया में हर लोग को एक घर घर जाकर के एक टीम बनाए पहले, और वो घर घर जाकर के अपने जो उनके एरिया है वहाँ पे लोगों को बताए कि वैक्सीन लेना क्यों इतना अति आवश्यक है इस टाइम पे, और खास करके जहाँ पे भी उनका नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे जाकर के वो वैक्सीन लें। इसके लिए अगर कहीं कुछ भी नहीं पता चल रहा तो सिंपल अपने मुखिया से संपर्क कर लेंगे। मुखिया को सारा प्लानिंग बताया गया है कि किस तरीके से कब उसके यहाँ पे पंचायत में गाड़ी पहुँचेगी। देवघर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बताया कि अलग अलग कांडों में संलिप्त कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से एक ऑयल टैंकर, 4 मोटरसाइकिल के साथ 19 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 3 ने अपना जुर्म भी कबूला है। विगत दिनों देवीपुर थाना अंतर्गत सिरिसिया गांव से हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से क्रूड ऑयल की चोरी की घटना घटित हुई थी। इसी साथ में देवघर नगर थाना क्षेत्र एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल
छीनताई की घटनाएं घटित हुई थी, इन घटनाओं का कई घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। रामगढ़ के PVUANL गेट के पास सालों से अवैध तरीके से दुकान चला रहे लोगों पर पतरातू SDPO सहित CO के आदेश पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया गया। PVUANL प्रबंधन के द्वारा रामगढ़ जिला प्रशासन को बताया गया कि PVUANL की जमीन दबंगई कर जबरन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उसमें दुकान और होटल चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण जगह को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां में दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जाकर के मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव हूँ। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए।